ईडी का बड़ा एक्शन भी सामने आ गया है। अब देखिए लगातार जो है वो ईडी की ताबड़तोड़ यहां पर एक्शन देखा जा रहा है। आपको बता दें हावड़ा, वर्धमान समेत 17 जगहों पर छापेमारी ईडी ने आज की है। दरअसल पीडीएस गेहूं घोटाला मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हावड़ा, वर्धमान समेत 17 जगहों पर यह छापेमारी की गई। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, एक तरफ वो चुनावी माहौल और दूसरी तरफ ईडी की ये कार्रवाई, अब क्या संदेश देने की कोशिश? जी बिल्कुल, देखिए पहले से ही लगातार ईडी का जिस तरह से कार्रवाई बंगाल में हो रहा है और लगातार ईडी भ्रष्टाचार के आरोप में तमाम जगहों पे छापेमारी कर रही थी। अब देखिए दूसरे चरण का जैसे यहाँ पे चुनाव है, ईडी की बड़ी कार्रवाई है। ईडी लगातार राशन घोटाले से, यानी देखिए किस तरह से राशन घोटाला है। और आपको बता दें कि ज्योति प्रिय मल्लिक जो यहाँ पे खाद्य मंत्री थे और उनको बाकायदा इस राशन घोटाले में जेल भी जाना पड़ा था और जेल के बेल के मिलने के बाद वो बताए हावड़ा, यानी जो उत्तर 24 परगना का हावड़ा है, वहां से टीएमसी पार्टी के उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ रहे थे। देखिए हावड़ा सहित 17 जगहों पे, वर्धमान, यानी ईडी बड़ी कार्रवाई की है और लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं सभी जगह दस्तक दे रहे हैं और एक तरह से दस्तावेज, यानी जो घोटाले से जुड़े हुए हैं, इन सब कागजात को भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये ज्योति प्रिय मल्लिक वही हावड़ा से टीएमसी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि खाद्य मंत्री थे। यहाँ पे लगातार इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था राशन घोटाले को लेकर। तो अब ईडी की एक तरह से बड़ी कार्रवाई है। वहीं पे देखिए ममता बनर्जी या टीएमसी की पार्टी की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इसमें बदले की भावना से, देखिए ईडी की कार्रवाई तो लगातार होती है, सब कुछ होती है, लेकिन साफ तौर पे टीएमसी से कहना है कि जो चुनाव का समय है, चुनाव के जब दूसरे चरण का चुनाव होना है, चूंकि यहाँ पे काफी जो उम्मीदवार है उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है राशन घोटाले को लेकर, ऐसे मामले में ईडी की कार्रवाई बदले की भावना से किया जाता है। ममता बनर्जी देखिए हमेशा से बंगाल में आरोप लगाती है कि बीजेपी हमेशा से ईडी, सीबीआई इन सब रेड करके कहीं ना कहीं बंगाल में दखल और इन सब के दबाव बनाना चाहती है। ममता बनर्जी से झुकने वाली नहीं है। तो आज कहे की तरह से बड़ी कार्रवाई है और 142 सीटों पे चुनाव होना है। 17 जगह आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई हो रही है। ईडी में जिस तरह से अधिकारी सभी जगह पे लगातार यहाँ पे कर रहे हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कैसे दस्तावेज है, कैसे राशन घोटाला हुआ है, इन सब चीजों को लेकर ईडी अधिकारी मौजूद है और इन सब जो तत्व को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से देखिए कि चुनाव है, चुनाव के समय में कैसे बड़ी कार्रवाई ईडी का है, एक तरह ये माना जा रहा है। और वहीं पे टीएमसी पार्टी की तरफ से बयानबाजी भी आना शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि बदले की भावना से सब किया जा रहा है और जनता के बीच में जिस तरह से देखिए लगातार यहाँ पे बीजेपी के तमाम बड़े नेता आते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। देखिए उस तहत की बंगाल में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारियों की जो सरकार में चलते हैं नेताओं के ऊपर आरोप लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर बीजेपी का कहना है कि ईडी की कार्रवाई है, इससे कोई लेना देना नहीं, ईडी अपना काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं चुनाव के पहले देखे एक बड़ी ईडी की कार्रवाई है और 17 जगहों पर छापेमारी चल रही है। ईडी के अधिकारी दस्तावेज और इन सब चीजों को भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर की तरफ